हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन वड़ी। गुजरात और महाराष्ट्र की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी। इसे आप स्नैक के तौर पर या फिर हल्के खाने के साथ मजे ले सकते हैं। खट्टी छाछ और बेसन का कॉम्बिनेशन इस वड़ी को खास बनाता है। ऊपर से तड़का लगाकर जब इसे सर्व करते हैं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मिर्ची और अदरक, और इसे हम एक मिक्सी जार में डाल देते हैं। और साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी, और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। बाद में आप देख सकते हो अदरक और मिर्ची की एकदम स्मूथ पेस्ट बना दी है। इसके बाद हम ले लेंगे एक बाउल में बेसन का आटा। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल बेसन का आटा लिया हुआ है। उसी ही माप से हम ले लेंगे एक बाउल जितना यहाँ पे पानी। तो इसे हम धीरे-धीरे बेसन के आटे में डालते जाएँगे और चलाते रहेंगे। हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि बेसन की आटे की वजह से इसमें कोई लम्स ना रहे। तो इसी तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसमें सारा डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल बेसन के आटे के साथ 1 बाउल पानी डाल दिया है। तो अब आप देख सकते हो एकदम स्मूथ पेस्ट बना दी है और कोई भी गुठलियाँ भी नहीं रही है। बाद में हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें हम डाल देते हैं बेसन का घोल जो हमने रेडी किया हुआ था। और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 2 बाउल खट्टी छाछ यानी कि बटर मिल्क। हमने जो बाउल पानी लिया था उसी ही बाउल में हमें 2 बाउल जितना बटर मिल्क डालना है। बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं टेस्ट मुजब नमक, और इसके साथ जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। और अब डाल देते हैं इसमें अदरक और मिर्ची की पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितनी अदरक मिर्ची की पेस्ट डाली हुई है। बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अदरक और मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हो। अब मैंने एक थाली ले ली है और उसमें मैंने डाल दिया है तेल। और इसे हम हाथों से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, ताकि बाद में वड़ी बनने के बाद हम सीधे इसमें ही डाल सके। बाद में हम गैस की फ्लेम है वो ऑन कर देते हैं और मिक्स किया हुआ बैटर को यहाँ पे रख देते हैं। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि बेसन की आटे की वजह से वो नीचे बैठे नहीं। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो बैटर है वो धीरे-धीरे गाढ़ा होने लगेगा। और इसे पकने में करीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। और आप बैटर को कुक करते समय गैस की फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही रखनी है। तो अब आप 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो बैटर है वो अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है और कुक भी हो गया है। तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डिश ले ली है और उसको मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है। बाद में हम पका हुआ बैटर यहाँ पे डाल देते हैं इसी तरह से। और इसे हम 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो बैटर है वो अच्छी तरह से निकल रहा है। इट मीन्स हमारी वड़ी है अच्छी तरह से पक चुकी है। हमने जो थाली ग्रीस की हुई थी उस पर हम सारा बैटर है वो डाल देते हैं। अब हम सारे बैटर को अच्छे से थाली में फैला देते हैं। अब हम थाली को इसी तरह से करेंगे ताकि सारा बैटर है वो अच्छी तरह से एक सार में फैल जाए। तो अब आप देख सकते हो हमने बैटर है वो अच्छी तरह से फैला दिया है। और इसे हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो बैटर है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले हम वड़ी को थाली की बॉर्डर से अलग कर देते हैं ताकि वड़ी है वो आसानी से निकल जाए।
बाद में आप मनचाहे शेप में इसे काट सकते हो। तो यहाँ पे मैं वड़ी को स्क्वायर शेप दे रही हूँ। और आपको यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना है कि बैटर अच्छी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए, वरना वड़ी है वो आसानी से निकलेगी भी नहीं और अंदर से चिपचिपी भी रहेगी, तो खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। और आप इस बेसन की वड़ी में धनिया या तो मेथी या तो पालक भी डाल सकते हो, इससे भी वड़ी का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। और ये बेसन की वड़ी बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगी। तो आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में लिखकर भी मुझे बताना कि कैसी लगी। तो अब आप देख सकते हो हमने वड़ी को स्क्वायर शेप दे दिया है और कितनी मुलायम और सॉफ्ट बनी हुई है। तो अब हम सारे बेसन की वड़ी को थाली से अलग कर लेते हैं। बाद में मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे तेल। और तेल गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितना राई, साथ में हींग और इसके बाद जाएगा इसमें करी पत्ता। और अब हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल और इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से भून लेते हैं। बाद में जब तेल चटकने लगे तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं हमने बनाई हुई बेसन की वड़ी। और वड़ी को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे नारियल का सूखा बुरादा भी ऊपर से डाल सकते हो, बट बिल्कुल ही ऑप्शनल है। वड़ी को मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर कुक होने के लिए रख देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो बेसन की वड़ी बन के रेडी हो चुकी है। आप चाहो तो इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हो। तो दोस्तों हमारी गरमा-गरम और टेस्टी बेसन की वड़ी तैयार है। देखने में कितनी सुंदर लग रही है और खाने में तो लाजवाब। इसे आप चाय के साथ स्नैक के तौर पर या हल्के भोजन के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरी बेसन की वड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड एन्जॉय।